Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with a new chapter, The Sword in the Stone. In ancient Britain, at a time when the land was invaded by wild barbarians, the good and the noble Lord Uther fought them bravely and drove them away from his land. बहुत समय पहले की बात है। एंशियंट ब्रिटेन के टाइम में जब लैंड इन्वेड हुआ था वाइल्ड बारबेरियंस के थ्रू, द गुड और नोबल जो लॉर्ड थे उथर, उन्हें बहुत ब्रेवली फॉट किया था और उनको अपने लैंड से भगाया था। द पीपल मेड हिम किंग ऑफ ब्रिटेन, लोगों ने उनको ब्रिटेन का किंग बनाया और एंड गेव हिम अ टाइटल पेन ड्रैगन, और उनको टाइटल दिया गया पेन ड्रैगन का, जिसका मतलब होता है ड्रैगन हेड। किंग ऊथर पेनड्रैगन रूल ब्रिटेन वाइजली एंड वेल, उन्होंने ब्रिटेन को रूल किया बहुत वाइजली और अच्छे से। द पीपल वर कंटेंट, लोग उससे बहुत खुश थे। बट वेरी सीन द किंग डाइड, बट बहुत जल्दी ही उनका डेथ हो गया। इट वॉज थॉट दैट ही हैड बीन पॉइजन बाई सम ट्रेटर्स, कहा जाता है कि उसके कुछ दुश्मनों ने उनको जहर दे दिया था। देर वॉज नो हायर इन हिज थ्रोन ऑफ ब्रिटेन, अब वहाँ रूल करने के लिए कोई भी नहीं था, उनका कोई भी बेटा नहीं था। द पावरफुल लॉर्ड एंड द नाइट हु हैज़ बीन केप्ट अंडर कंट्रोल बाय किंग ऊथर नाउ began to demand that one of them should be crowned the king of Britain. अब जो पावरफुल लॉर्ड नाइट्स थे वो डिमांड करने लगे कि किसी न किसी को क्राउन किया जाए एज किंग ऑफ ब्रिटेन। राइवलरी grew amongst the lord and the country was whole began to suffer, और इसी कारण पूरी कंट्री सफ़र करने लगी। रॉबर्स आने लगे कंट्री साइड्स में, प्लेगिंग्स पैल्किंग फार्म्स होने लगे फील्ड्स में। पीपल फेल्ट अनसेफ, लोगों को अनसेफ लगने लगा, इनसिक्योर लगने लगा अपने घरों में। फियर ग्रिप्ड द कंट्री एंड फ्लॉलेस prevailed over divided kingdom. Nearly 16 years had passed since the death of Lord Uther. 16 साल बीत गए थे लॉर्ड उथर के डेथ के। All the lords and the knights of Britain has assembled at the great church of London for Christmas. सारे लॉर्ड्स और नाइट ब्रिटेन के असेंबल हुए एक बड़े से चर्च में लंदन में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग जस्ट एज दे वर लीविंग द चर्च, जब वो लोग क्रिसमस की सुबह में चर्च से जा रहे थे, एक स्ट्रेंज साइट उनका अटेंशन ड्रू किया। इन द चर्च यार्ड देयर वाज अ लार्ज स्टोन, चर्च यार्ड में एक बहुत बड़ा स्टोन रखा हुआ था। एंड ऑन इट्स एन आइबल ऑफ स्टील, और वहाँ पे एक आइबल था स्टील का। एंड इन द स्टील अ नेकेड स्वॉर्ड वॉज हेल्ड, और उस स्टील में एक नेकेड स्वॉर्ड रखा हुआ था। एंड अबाउट इट वॉज रिटन इन लेटर ऑफ गोल्ड, और वहाँ पे गोल्ड से लिखा हुआ था, हुज पुल्ड एट दिस स्वॉर्ड वुड बी द राइट ऑफ बर्थ ऑफ इंग्लैंड, जो भी इस स्वॉर्ड को इससे निकाल लेगा उसका राइट होगा कि वो मतलब किंग ऑफ इंग्लैंड बन सकता है। मेनी ऑफ द नाइट could not hold themselves back, सारे नाइट ने ट्राई किया लेकिन वो उसे उस स्वॉर्ड को निकाल नहीं पाए। Fancying themselves as future king, they rushed to the stone and attempt to draw the sword and steal away. They pulled with all their might, but none of them could so much move the sword. Obviously, the man who might draw the sword and prove himself be our rightful king, it is almost us this morning, said the archbishop. However, every man who wishes to try his hand at drawing a sword is free to do so. So, the next few days, he who draws the sword will be crowned king. और ऐसा बताया गया है कि जो भी स्वॉर्ड को निकाल लेगा नेक्स्ट फ्यू डेज में उसको किंग बना दिया जाएगा वहाँ का। ही And to celebrate appearance of this magnificent swords and prepare himself for the arrival of future king, we will hold a magnificent tournament on Year Day. On New Year Day, a great number of young and brave knights gathered to attend the church service. न्यू ईयर के दिन में बहुत सारे young और brave knights gather हुए church service में. After that, they met in the field nearby, और वो सब great tournaments में पार्ट लिए. ड्यूक, कोर्ट, अर्ल, बैरन्स, नाइट्स सब लोग वहाँ पे थे. Among them was सर एक्टर, वहाँ पे सर एक्टर भी थे. वो एक नोबल नाइट था. He was accompanied by his two sons, उसके साथ उसके दो बेटे थे, सर के एंड यंग आर्थर. के वॉज his own son, के उसका खुद का बेटा था, who had been recently knighted, जो भी रिसेंटली नाइटेड किया गया था. आर्थर whom he had brought up as a foster son, और आर्थर उसका खुद का बेटा नहीं था, उसने बस उसको पाला था. was actually an orphan, क्योंकि वो अनाथ था.
whom he raised as his own child. बस उसने उसको अपने बेटे की तरह ही बड़ा किया था. The good Sir actor loved both his son dearly. दोनों बच्चों से वो बहुत प्यार करता था. As Sir Kay was preparing to join the tournament, he realized that he had left his sword behind. जैसे ही वो टूर्नामेंट को ज्वाइन करने वाला था, उसने याद आया कि वो तो स्वॉर्ड घर पे ही भूल आया है. Hastily, they summoned his younger brother and said to him, Arthur, you want me to win this tournament, don't you? वो बोलते हैं, आर्थर तुम चाहते हो ना कि मैं ये जीतूँ, then you must help me out. तो मेरी हेल्प करो. Take my horse, gallop home fast as you can. मेरा हॉर्स लो और घर जाके स्वॉर्ड लेके आओ तुरंत. आई एम गोइंग कॉल आर्थर. आर्थर बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ. एट वंस वो वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है. एंड ही शेल योर शॉर्ट सूनर एज यू थिंक. एज ही रश्ड पास द चर्च अ ग्लिंट ऑफ स्टील कॉट हिज आई. जैसे वो चर्च को क्रॉस करता है, वो स्टील उसका आई मतलब उसकी नज़र उस स्टील पे पड़ती है. द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड वो देखता है ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड को, शाइनिंग ब्राइट इन द मॉर्निंग सन. द स्वॉर्ड वॉज माउंटेड ऑन द एबल ऑफ द टॉप ऑफ द ब्लॉक ऑफ मार्बल राइट इन द मिडल ऑफ चर्च यार्ड. वो स्वॉर्ड एकदम चर्च यार्ड के मिडल में था. इट वॉज अ मैजिक स्वॉर्ड इन द स्टोन. वो एक मैजिक स्वॉर्ड था. बट आर्थर न्यू नथिंग अबाउट इट. आर्थर को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में. ऑल ही सॉ वाज स्वॉर्ड एंड दैट वॉज अवेलेबल फॉर टेकिंग. वो बस सोचता है कि यहाँ पे एक स्वॉर्ड है और इसे मैं ले जा सकता हूँ. के शेल हैव द स्वॉर्ड स्ट्रेट अवे. वो बोलता है के को मैं ये स्वॉर्ड दे दूँगा. ऑर्थर सेड टू हिमसेल्फ. ही रैन टू द स्टोन. वो स्टोन के साइड जाता है, सीज करता है स्वॉर्ड को और हैंडल करता है एफर्टलेसली. ही रश बैक टू हिज ब्रदर एंड हैंडेड द स्वॉर्ड टू हिम. वो अपने भाई के पास जाता है दौड़ते दौड़ते मतलब, और उनको वो स्वॉर्ड दे देता है. यू आर बैक वेरी सून. तुम बहुत जल्दी आ गए के बोलता है. बट हे दिस इज नॉट माई स्वॉर्ड. बट ये मेरा स्वॉर्ड तो नहीं है, ये मेरी तलवार तो नहीं है. नो इट इज इन स्माइल आर्थर. आर्थर बोलता है नहीं ये तुम्हारा नहीं है. आई थॉट इट वुड टेक मी टू लॉन्ग टू गेट होम एंड ब्रिंग योर स्वॉर्ड. मुझे लगा बहुत टाइम लगेगा अगर मैं घर जाके स्वॉर्ड लेके आऊँ तो ये स्वॉर्ड में चर्च यार्ड से मुझे मिला. इट लुक गुड एंड थॉट यू वुड यूज़ इट फॉर टुडे. ये अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि तुम आज इसे यूज़ कर सकते हो. वी विल ऑफ कोर्स पुट इट बैक व्हेन द गेम्स आर ओवर. हाँ हम कर लेते हैं, लेकिन इसे वापस उसी जगह पर रख देना जब गेम ख़त्म हो जाए. सर के स्टूड स्पीचलेस, staring at a younger brother. He knew all about the magic sword and what it signified. उसे पता था, के को पता था उस मैजिक स्वॉर्ड के बारे में. बट आर्थर वॉज अनअवेयर ऑफ इट. लेकिन आर्थर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था. आर्थर हैड ऑलवेज बीन अ ब्रेव एंड वायलेंट बॉय. आर्थर हमेशा एक बहुत ही ब्रेव लड़का था. एंड ही हैड एक्सेल्ड इन फेंसिंग एंड आर्करी. He adored his father and half brother, and his dream was to become an squire to his dashing brother. And now, without even knowing what it implied, Arthur had drawn the magic sword from the store. Kay's mind was working rapidly. कि बहुत